जो वृंदावन गए हैं उन्होंने देखा होगा, हमारे बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है। अब जानते हैं वो पर्दा क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई भी बिहारी जी से नैन ना मिला सके, क्योंकि बिहारी जी तो प्रेम के भूखे हैं। जो भी इनसे नैन मिला लेता है, कोई प्रेम भाव से आए और ठाकुर जी से यदि नेत्र मिला ले, तो फिर तो महाराज वो ठाकुर जी के प्रेम में पागल हो जाता है। और कहते हैं एक बार क्या हुआ, पहले ठाकुर जी का पर्दा नहीं लगता था। ये जो हर एक मिनट पर पर्दा लगता है, पहले नहीं लगता था। एक हमारे ब्रज में एक गोपी रहा करती थी, जो बड़ा प्रेम करती ठाकुर जी से, लेकिन उसने कभी बिहारी जी के दर्शन नहीं किए थे। एक दिन कथा सुनने के लिए गई ब्रज में, तो वो सत्संग होता ही रहता है। तो कथा में उसने श्रवण किया कि ठाकुर जी की जो भक्ति है, उसमें संबंध की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। यदि हमारा बिहारी जी से कोई संबंध बन जाए, कोई रिश्ता बन जाए, तो संबंध की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। अब इसने सुना, अब सत्संग सुनने के बाद ये अपने घर लौट कर आई। अब विचार करने लगी कि मैं बिहारी जी से कौन सा रिश्ता बनाऊं, मैं बिहारी जी से कौन सा संबंध बनाऊं जिस संबंध से बिहारी जी अति शीघ्र रीझ जाएं। इसका विवाह पक्का हुआ था वृंदावन के निकट ही किसी गांव में। तो इसने सोचा कि वृंदावन के निकट ही तो मेरा विवाह होने वाला है। तो इसने क्या किया, इसने बिहारी जी के साथ में अपने देवर का रिश्ता बना लिया, देवर का संबंध बिहारी जी से जोड़ लिया। अब बड़ा प्रेम करती बिहारी जी से। इसका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद अपने ससुराल आई। अब अपने पति के साथ ससुराल से पीहर जा रही थी, तो रास्ते में वृंदावन पड़ा। इसका पति कहने लगा कि देखो हम वृंदावन से गुजरते हुए जा रहे हैं, तो क्यों ना एक बार बिहारी जी के दर्शन करते चलते हैं, फिर चले जाएंगे। इसने कहा ठीक है, बड़ी प्रसन्न हो गई। आज तक कभी बिहारी जी को नहीं देखा था कि आज तो बिहारी जी के दर्शन मिलेंगे, बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी पहले का समय ऐसा तो था नहीं कि सोशल मीडिया का समय था कि आप वृंदावन नहीं गए तो मोबाइल पे बैठे बैठे दर्शन कर लिए। अब पहले तो इतना सोशल मीडिया कुछ चलता नहीं था, तो कभी बिहारी जी को उसने देखा नहीं था। अब इसका पति कहने लगा कि पहले मैं यमुना में जाके स्नान कराऊं, जब तक तो इस वृक्ष के नीचे बैठ, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर दर्शन के लिए चलेंगे। ये बोली ठीक है। अब इसका पति गया स्नान करने के लिए। अब वृक्ष के नीचे बैठी थी, घूंघट कर रखा था, क्योंकि ब्रज की तो हमारी परंपरा है, तो घूंघट करके बैठी थी वृक्ष के नीचे। तभी क्या हुआ, एक छोटा सा बालक दौड़ा दौड़ा आया और बोला भाभी कैसी हो। ये विचार करने लगी, यहाँ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, ये भाभी वाला देवर कौन आ गया। अपने पति को आवाज लगाई, अजी सुनते हो। जैसी पति को आवाज लगाई, पति आ क्या हुआ, अरे एक बालक आया था अभी, और जैसी पति आया तो बालक भाग गया, आकर मुझसे कह रहा था भाभी कैसी हो। तो इसका पति बोला चिंता ना करो, कोई ब्रजवासी बालक होगा, वैसे हंसी ठिठोली कर रहा होगा तुम्हारे साथ में, तुम रुको बस मैं अभी तुरंत आता हूँ स्नान करके। ये फिर बैठ गई। अब पति फिर जैसे स्नान करने के लिए गया, वो बालक फिर आ गया। बोला अरे भाभी बता तो दो, बढ़िया तो हो, ठीक है सब, इतना पूछा। अब फिर इसने अपने पति को आवाज लगा दी। अब जैसी आवाज लगाई तो बालक फिर भाग गया। अब इसके पति ने स्नान कर लिया था, स्नान करके आया। अब दोनों पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर में गए, और जैसे बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, अब इसका पति तो बड़े आनंद से बिहारी जी के दर्शन कर रहा है, लेकिन जैसे इस गोपी की नजर बिहारी जी के ऊपर पड़ी
और जैसी बिहारी जी से इसके नैन मिले, नजरें मिलती बिहारी जी से अपने पति से कहने लगी, अरे ये तो वही बालक है जो मेरे पास में आया था, जो मुझसे कह रहा था कि भाभी कैसी हो। इसका पति बोला, तू पागल तो नहीं हो गई? ये बिहारी जी हैं, इतने लोग खड़े, सब सोचेंगे पागल हो गई है, तू बिहारी जी को बालक बता रही है। बोली, मैं सच कह रही हूँ, ये वही बालक है जो मेरे पास में आया था, वही बालक बैठा है यहाँ पे। इसका पति जबरदस्ती इसको मंदिर से बाहर ले जाने लगा। हुआ क्या, पीछे पीछे बिहारी जी इसके साथ में चल दिए। अब जैसे पीछे पीछे बिहारी जी इसके साथ में चल दिए, बिहारी जी की चौखट तक ये गोपी पहुंची है, बाहर नहीं निकल पाई। इतना ब्रह बड़ा इसके हृदय में, वो ब्रह सहन नहीं कर पाई और बिहारी जी की चौखट पर ही प्राणांत कर दिए इसे। एक तो देखो, लोगों की नजरों में ये होता है, कई बार कई भक्तों के ऐसे चरित्र आते हैं कि ठाकुर जी को देखने के बाद वो प्राणांत कर देते हैं। कई लोग कहते हैं ऐसी कैसी भक्ति कि भगवान मिले और प्राण त्याग दिए। ये भक्ति वास्तव में सच्ची भक्ति होती है, जिस भक्ति में फिर वो भक्त चाहता है ना कि जिन नजरों से मैंने अपने ठाकुर को देखा है, अब उन नजरों से मैं दोबारा इस संसार को देखना नहीं चाहता। इसलिए वो बिहारी जी को देखने के बाद, ठाकुर जी को देखने के बाद प्राणांत तो दुनिया की नजरों के लिए होता है कि प्राणांत कर दिए, वास्तव में वो ठाकुर जी के चरणों में ही समाहित हो जाता है। अब इसने वही प्राणांत किए, बिहारी जी चौखट तक इसके पीछे पीछे आ गए। गोपी ने प्राणांत कर दिए तो पुनः बिहारी जी को जाके मंदिर में बिठाया गया। तभी से, उस दिन से लेकर आज तक हर एक मिनट पर बिहारी जी का पर्दा लगता है। क्यों? हमारी ब्रज में 7 सप्तनिधि थे, 7 ठाकुर थे ब्रज में, जिसमें से 4 ठाकुर तो ब्रज के बाहर चले गए भक्तों के साथ में। जब मुगलों का शासन आया था इस भारत भूमि पर, तो राजाओं के राज्य में 4 ठाकुर तो जाकर चले गए हैं, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, युगल किशोर जी। तो ऐसे मेरा 4 ठाकुर तो ब्रज के बाहर है, अब केवल 3 ठाकुर ब्रज में हैं, हमारे राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी और बांके बिहारी जी। 3 ठाकुर ब्रज में आज भी विराजित हैं। तो भक्तों को ये लगता है कि कोई ऐसा प्रेमी ना आ जाए जो अत्यधिक ठाकुर जी से प्रेम करने वाला हो और आकर बिहारी जी से नैन मिला ले। यदि बिहारी जी से नैन मिला लिए ना, तो ये तो प्रेम के भूखे हैं। जो भी प्रेमी आ जाए तो साथ में चल देते हैं। इसीलिए हर एक मिनट पर बिहारी जी का पर्दा लगता है।